देखिए आप इसमें जैव बायोडाइवर्सिटी यानी यूँ कह सकते हैं जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी जो थे उसके महत्व क्या थे वो अपन जान चुके थे। उस पर जो संकट क्या क्या हैं वो अपन जान चुके थे। अब अपन जानेंगे कि IUCN के अनुसार, यानी कि जो अपने पास जो है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उसके अनुसार कौन कौन सी प्रजातियां हैं पादपों की, जंतुओं की, जो कि विलुप्त प्राय है, संकटग्रस्त है, यानी ऐसी प्रजातियां, उनके विशेषकर आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि वो प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो नेक्स्ट जो अपन टॉपिक हेडिंग डालेंगे अब, वो टॉपिक अपने पास ये बनता है कि IUCN, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये IUCN, यानी इसकी फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, यहां से शुरू कर देते हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, IUCN। तो देखिएगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो IUCN का नाम आपको याद रहना चाहिए, फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे कि अब इसे अब जो है दूसरे नाम से जाना जाता है, जो अब IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो अब विश्व संरक्षण संघ, या इसे अपन शॉर्ट में कह सकते हैं WCU, यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, IUCN, जो अब विश्व संरक्षण संघ के अनुसार, या यूं कह सकते हैं जो अब विश्व संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता है, IUCN जो अब विश्व संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता है, के अनुसार, जो अब विश्व संरक्षण के नाम से जाना जाता है के अनुसार, संरक्षण की दृष्टि से, के अनुसार संरक्षण की दृष्टि से विश्व की जीव प्रजातियां, विश्व की जीव प्रजातियां, देखो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUCN। एक तो इसमें आपको IUCN की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो अब WCU यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता है, के अनुसार संरक्षण की दृष्टि से विश्व की जीव प्रजातियां। इसमें कौन कौन सी पादप प्रजातियां, कौन कौन सी जंतु प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त हो चुकी है या जो विलुप्त होने वाली है, या जिन पर जो संकट है वो कौन कौन सी, वो एग्जाम्पल्स आपको स्पेशली याद रखने। तो कौन कौन सी जातियां हैं इसमें, नंबर 1 सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं विलुप्त प्रजातियां। नंबर फर्स्ट पर है इसमें विलुप्त प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियां यानी कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज।
विलुप्त प्रजातियां अर्थात वे प्रजातियां यानी वे पादप या जंतु जिनका कोई भी सदस्य इस दुनिया में अब प्रेजेंट टाइम के अंदर उपस्थित नहीं है, वो प्रजातियां कहलाती हैं विलुप्त प्रजातियां। जैसे डोडो पक्षी है, उसका कोई भी सदस्य इस दुनिया के अंदर अब उपस्थित नहीं है, यानी कि विलुप्त प्रजातियां या एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो आप कह सकते हैं वे प्रजातियां जिनका जिनका कोई भी प्रतिनिधि वे प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है। वे प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है, वही प्रजातियां क्या कहलाती हैं? विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। तो देखिए सिंपल अपन एक डेफिनेशन दे दी, वे प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है उन्हें अपन क्या कहते हैं? विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी जंतु प्रजातियां हैं, कौन कौन सी पादप प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त हो चुकी है, जिनका प्रतिनिधि वर्तमान में कोई भी नहीं है, वही विलुप्त प्रजातियां हैं। अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, देखें अपन उदाहरण देखो, ये लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स अपन देख रहे हैं, जैसे सबसे पहले अपन बात करें जंतु प्रजाति की, कि जंतु प्रजाति में कौन कौन से जीव जंतु हैं जो कि अब नहीं है। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल्स लेंगे अपन इसमें डोडो पक्षी का, जो कि मॉरिशियस का पक्षी है। ये अब वर्तमान में एक भी प्रतिनिधि इसका जीवित नहीं है। डायनासोर है, कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में इनका जीवित नहीं है। जंगली कबूतर है, डायनासोर, जंगली कबूतर, वुली मेमथ, ये वो जंतु हैं जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान के अंदर पृथ्वी पर जीवित नहीं है। तस्मानिया टाइगर, इत्यादि। तो ये वो जंतु हैं जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है, जैसे डोडो पक्षी, डायनासोर, जंगली कबूतर, वुली मेमथ, तस्मानिया टाइगर। ये तो है जंतु प्रजातियां। फिर अपन बात कर लें इसी के अंदर पादप प्रजातियां। कौन कौन सी पादप प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त हो चुकी हैं। तो इसमें अगर अपन बात करें तो एक तो एग्जांपल्स आता है राइनिया पादप, एक तो है अपने पास राइनिया पादप है। दूसरा है सेंट हेकेना जैतून, सेंट हेकेना, ध्यान दीजिएगा ये पादपों के नाम है भाई, जैंत, सेंट हेकेना, जैतून। इसके अलावा वुड्स, साइकेड्स, तो देखिए कौन कौन से पादप प्रजातियां आई। राइनिया पादप आ गया, सेंट हेकेना जैतून आ गया, वुड्स आ गया अपने पास, फिर है साइकेडस, राइनिया, सेंट हेकेना जैतून, वुड्स, साइकेडस, कोकिया कुकी इत्यादि। ये वो पादप हैं जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है। ये आप देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें अपन संकटग्रस्त जो जीव जंतु हैं कौन कौन से वो अपन इसमें जानेंगे, अति संवेदनशील कौन से हैं वो अपन जानेंगे, अपर्याप्त रूप से ज्ञात हैं वो अपन इसमें जानेंगे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिएगा
IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो अब विश्व संरक्षण संघ यानी WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता है के अनुसार संरक्षण की दृष्टि से विश्व की जीव प्रजातियां, पहली है विलुप्त प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियां वे प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है, वो कहलाती है विलुप्त प्रजातियां। जिसमें जंतु प्रजातियों का एग्जाम्पल है डोडो पक्षी, डायनासोर, जंगली कबूतर, वुली मेमथ, तस्मानिया टाइगर इत्यादि। पादप प्रजातियों की बात करें तो राइनिया पादप है, सेंट हेकेना जैतून है, वुड्स, साइकेट्स, कोकिया कुकी, ये अपने पास जंतु हैं। तो देखो पादप प्रजातियां हैं अपने पास, राइनिया पादप आ गया, सेंट हेकेना जैतून है, वुड्स है, साइकेडस है, कोकिया कुकी है। ये ऐसे पादप हैं जिनका वर्तमान में अब कोई भी सदस्य जीवित अवस्था में नहीं है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन और प्रजातियां और कौन कौन सी हैं उनकी बात करते हैं। ये तो विलुप्त प्रजातियां थी, अब अपन बात करेंगे संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं वो कौन सी हैं उनकी बात करेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। तो देखो भाई नंबर सेकंड अपन बात करें तो वह है संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त प्रजातियां यानी कि एंडेंजर्स स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि संकटग्रस्त प्रजातियां। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है? ऐसी प्रजातियां होती हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। देखो इससे पहले अपन ने पढ़ी थी विलुप्त प्रजातियां जो कि विलुप्त हो चुकी थी, और यह है विलुप्त होने के कगार पर, यानी इनका अगर संरक्षण नहीं किया तो ये भी कुछ समय पश्चात क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। तो आप कह सकते हैं इनके लिए कि ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं तथा जिनका संरक्षण नहीं किया गया, जिनका संरक्षण नहीं किया गया तो शीघ्र विलुप्त हो जाएंगे। देखिएगा तो संकटग्रस्त प्रजातियां क्या हुई? ऐसी प्रजातियां यानी कि एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं तथा जिनका संरक्षण नहीं किया गया तो शीघ्र ये क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती हैं। ये लीजिए, ये अपन ने सिंपल कह दिया, ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं तथा जिनका संरक्षण नहीं किया गया तो शीघ्र क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। ऐसी प्रजातियां कहलाती हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, तो देखो पहले अपन बात कर रहे हैं जंतु प्रजातियां। कौन कौन सी जंतु प्रजातियां हैं जो कि संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी के अंतर्गत आती है? उसमें सबसे पहले अपन ले रहे हैं कृष्णमृग। यानी कि काला हिरण संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आता है। एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, कृष्णमृग, एक सींग वाला गेंडा।
एशियाटिक शेर या सिंह, एशियाटिक सिंह या एशियाटिक शेर भी अपन इसे कह सकते हैं। बिज्जू, गंगा नदी की डॉल्फिन, बिज्जू, गंगा नदी की डॉल्फिन। देखो गंगा नदी डॉल्फिन के लिए तो आप पढ़ ही चुके हो कि ये जो है नेशनल जलीय जीव जंतु अपना जो है घोषित किया गया है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपने कौन कौन से देखे जंतु प्रजातियों में? कृष्णमृग, एक सींग वाला गेंडा, एशियाटिक सिंह, बिज्जू, गंगा नदी की डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन, इसके अलावा डेजर्ट लिजार्ड यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र की छिपकली, डेजर्ट लिजार्ड यानी कि छिपकली। ध्यान रखना है छिपकली के अध्ययन को, स्टडी ऑफ लिजार्ड, ये कहलाता है सोरोलॉजी। स्टडी ऑफ लिजार्ड इज नोन एज सोरोलॉजी। तो ये डेजर्ट लिजार्ड है, ये भी संकटग्रस्त प्राणियों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा गोडावण, गिद्ध, गोडावण जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है, गिद्ध, सोन चिरैया, इत्यादि। ये वो जंतु हैं जिनका अगर संरक्षण नहीं किया गया तो ये शीघ्र ही क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। यानी ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं तथा जिनका संरक्षण नहीं किया गया तो शीघ्र क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। जैसे जंतु प्रजातियां हैं कृष्णमृग, एक सींग वाला गेंडा, एशियाटिक सिंह, बिज्जू, गंगा नदी की डॉल्फिन, डेजर्ट लिजार्ड, गोडावण, गिद्ध, सोन चिड़िया। ये जो है ऐसे जंतु हैं जिनका अगर संरक्षण नहीं किया गया तो शीघ्र ही क्या हो जाएंगे? ये भी विलुप्त हो जाएंगे। और अगर इसी में बात करें पादप प्रजातियों की तो देखिएगा, पादप प्रजातियां, अगर पादप प्रजातियां अपन देखें तो कौन कौन सी हैं जो कि संकटग्रस्त है? इसके अंदर आती है रोहिड़ा, गुगुल, रोहिड़ा, गुगुल, रोहिड़ा, गुगुल। गुगुल का ही बॉटनिकल नेम होता है कोमीफोरा वाइटाई। कोमीफोरा वाइटाई। ध्यान रहे एक मेडिसिन प्लांट है भाई गूगल। गूगल एक क्या है? मेडिसिन प्लांट से औषधीय पौधा है। रोहिड़ा, गूगल यानी कोमीफोरा वाइटाई। इसके अतिरिक्त और अपन लेते हैं इसके अंदर पनीरबंद, इंद्रोक, पनीरबंद, इंद्रोक। ये वो पादप हैं जो कि संकटग्रस्त प्राणियों की, संकटग्रस्त जो पौधप हैं उनकी श्रेणी में मारा गया, संरक्षण नहीं किया गया तो ये विलुप्त हो सकते हैं। तो पनीरबंद आ गया, इंद्रोक है, फोग, सर्पगंधा, फोग, सर्पगंधा, जिसे कि अपन बोलते हैं राव वोल्फिया सर्पेंटिना, राव वोल्फिया सर्पेंटिना। देखना इससे, ये भी एक तरह का मेडिसिन प्लांट है, राव वोल्फिया सर्पेंटिना, ये भी एक मेडिसिन प्लांट है, सर्पगंधा। इसके अतिरिक्त और अगर अपन देखें तो इसमें आता है घटपादप नेफेंथिस, घटपादप जो कि एक कीटाहारी पादप है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण तो ये पादप करते हैं जो कीटाहारी पादप होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और प्रोटीन की प्राप्ति के लिए कीटों क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। अब घटपादप में भी अगर एग्जाम्पल्स में अपन देखें तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें घटपादप का जो है वो है नेफेंथिस। नेफेंथिस उसे पूरा कह सकते हैं खसियाना।
नेफेंथिस खसियाना इत्यादि। ये वो पादप हैं जो कि संकटग्रस्त पादपों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो देखिएगा IUCN या WCU यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के अनुसार संरक्षण की दृष्टि से विश्व की जीव प्रजातियां, सेकंड पहली अपन ने देखी थी विलुप्त प्रजातियां, दूसरी अपन बात कर रहे हैं संकटग्रस्त प्रजातियां यानी कि एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं तथा जिनका संरक्षण नहीं किया गया तो शीघ्र विलुप्त हो जाएंगी। जंतु प्रजातियां हैं, उसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे यहां लिख सकते हैं अपन जैसे जंतु प्रजातियों में है कृष्णमृग, एक सींग वाला गेंडा, एशियाटिक सिंह, बिज्जू, गंगा नदी की डॉल्फिन, डेजर्ट लिजार्ड, गोडावण, गिद्ध, सोन चिरैया इत्यादि। और पादप प्रजातियों की बात करें तो उसके अंदर आता है रोहिड़ा, गुगुल जिसे कॉमीफोरा वाइटाई भी कहते हैं, मेडिसिन प्लांट है, पनीरबंद, इंद्रोक, ये सब पौधों के नाम है भाई, फोग, सर्पगंधा, राउवोल्फिया सर्पेंटिना, घट पादप जिसे नेफेंथिस खसियाना इत्यादि। ये अपने पास संकटग्रस्त प्राणी। एक बार इसे नोट कीजिएगा। दो प्रजातियां अपन ने जान ली हैं। पहली अपन ने जानी है विलुप्त प्रजातियां, दूसरी संकटग्रस्त प्रजातियां। नंबर 3 अपन जानेंगे इसके अंदर अति संवेदनशील प्रजातियां। अब देखिएगा नंबर 3 है अपने पास अति संवेदनशील प्रजातियां। अति संवेदनशील प्रजातियां या इसी को अपन कह सकते हैं सुमेघ। अति संवेदनशील प्रजातियां या सुमेघ, या इसे कहते हैं वोल्नेरेबल स्पीसीज। वोल्नेरेबल स्पीसीज। वोल्नेरेबल स्पीसीज। अब देखो ये अति संवेदनशील प्रजातियां होती क्या है? ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या तेजी से घट रही हो, ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या तेजी से घट रही हो और शीघ्र ही ये संकटग्रस्त प्राणियों की श्रेणियों में आ सकती हैं। देखिए नंबर फर्स्ट पे आपने देखा था विलुप्त प्रजाति, यानी ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी सदस्य वर्तमान में उनका प्रतिनिधि करने के लिए नहीं है, वो थी विलुप्त प्रजातियां। दूसरी संकटग्रस्त प्रजातियां, यानी ऐसी प्रजातियां जिनका अगर संरक्षण नहीं किया गया तो शीघ्र ही विलुप्त प्रजातियां बन जाएंगी। तीसरी अपन जान रहे हैं अति संवेदनशील प्रजातियां, यानी ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या तेजी से घट रही है और शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की उनकी क्या है? आशंका है। तो ऐसी प्रजातियां कहलाती हैं अति संवेदनशील प्रजातियां, वल्नरेबल स्पीसीज जिसे अपन कहते हैं। तो देखिएगा ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या तेजी से घट रही है, जिनकी संख्या तेजी से घट रही है, ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या तेजी से घट रही है तथा शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी है, तथा शीघ्र ही संकटग्रस्त की ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या तेजी से घट रही है तथा शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका है, श्रेणी में
आने की आशंका है। ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या तेजी से घट रही है तथा शीघ्र ही संकटग्रस्त श्रेणी में आने की क्या है, आने की आशंका है, अति संवेदनशील प्रजातियां कहलाती हैं। यही प्रजातियां कहलाती हैं, अति संवेदनशील प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे अब कौन कौन सी एग्जाम्पल ध्यान रखना है, तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें जंतु प्रजातियां। कौन कौन सी जंतु प्रजातियां हैं जो कि अति संवेदनशील श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिसे अपन सुमेघ बीज कहते हैं। तो देखो जंतु प्रजातियों में अगर बात करें तो जैसे याक, कोबरा अति संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। ब्लैक बग, याक, कोबरा, ब्लैक बग, इसके अलावा नीलगिरी लंगूर, इसमें आप सीधा ही लिख दें, पादप श्रेणी के बजाय इसी को ले रहे हैं अपन। जैसे सीधे एग्जांपल ले रहे हैं अपन, याक, कोबरा, ब्लैक बग, इसके अतिरिक्त नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी लंगूर, लाल पांडा, इत्यादि। ये कहलाती हैं अति संवेदनशील प्रजातियां। तो देखिए ध्यान दीजिएगा क्या क्या फर्क है। सबसे पहले विलुप्त प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है, जिनका कोई भी सदस्य जीवित अवस्था में नहीं है। दूसरा फिर अपन ने जाना था इसके अंदर, पहली विलुप्त प्रजातियां थी, दूसरा संकटग्रस्त प्रजातियां, यानी ऐसी प्रजातियां जिनका अगर संरक्षण नहीं किया गया तो वो विलुप्त प्रजातियों में शामिल हो जाएंगी। तीसरा अपन जान रहे हैं अति संवेदनशील प्रजातियां, यानी ऐसी प्रजातियां जो कि ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या तेजी से घट रही है और शीघ्र ही ये संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका में है। जैसे याक, कोबरा, ब्लैक बग, नीलगिरी लंगूर, लाल पांडा, ये सब जंतु प्रजातियां ही इसके अंतर्गत आई गई है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। फिर अपन चौथी अपन इसमें बात करेंगे दुर्लभ प्रजाति यानी कि रेयर स्पीसीज। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। नंबर 4, तो देखो WCU के अनुसार 3 प्रजातियां अपन ने कंप्लीट कर ली है। नंबर 4 प्रजाति अपन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर दुर्लभ प्रजातियां, रेयर स्पीसीज, दुर्लभ प्रजातियां। रेयर स्पीसीज, दुर्लभ प्रजातियां रेयर स्पीसीज है क्या? ऐसी प्रजातियां जो प्राय सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रह गई है। ऐसी प्रजातियां जो सीमित भौगोलिक, ऐसी प्रजातियां जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रह गई है। ऐसी प्रजातियां जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रह गई है या जिनकी संख्या बहुत विरल है। या जिनकी संख्या बहुत विरल है। ऐसी प्रजातियां जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रह गई है या जिनकी संख्या बहुत विरल है, उन्हें कहते हैं अपन दुर्लभ प्रजातियां यानी कि रेयर स्पीसीज कहते हैं। जैसे लाल भेड़िया, जैसे ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने भाई। जैसे
लाल भेड़िया, हेनान गिब्बन, लाल भेड़िया, हेनान गिब्बन, इसके अलावा ग्यावान गेंडा। ये देखिएगा जंतुओं के नाम है भाई, ये रेयर प्रजातियां जो किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित हो गई है या बहुत ही विरल है। अब नंबर 5, पांचवा अपन जो देख रहे हैं, इसके अनुसार 4 अपने जान लिए हैं। पहली है विश्व के हिसाब से पहली जो अपने जाति अपने देखी थी विलुप्त प्रजातियां देखी, दूसरी संकटग्रस्त प्रजातियां देखी, तीसरी आपने अति संवेदनशील, चौथी आपने देखी है दुर्लभ। नंबर 5 पे ले रहे हैं अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। अपर्याप्त रूप से ज्ञात अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां, यानी ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में अपनी जानकारी ही पूर्ण नहीं है, यानी इनसफिशिएंटली नॉन स्पीसीज। अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां या इनसफिशिएंटली नॉन स्पीसीज, इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं, ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने से ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने से उन्हें किसी विशिष्ट वर्ग में, विशिष्ट वर्ग या श्रेणी कुछ भी कह दो, उन्हें किसी विशिष्ट वर्ग में नहीं रखा जा सकता, उन्हें कहते हैं अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजाति, यानी अनसफिशिएंटली नॉन स्पीसीज। तो देखिएगा आपने WCU यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के हिसाब से 5 प्रजातियां आपने जानी है। पहली है विलुप्त प्रजाति, यानी ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी जीवित प्रतिनिधि इस समय वर्तमान में नहीं है, जैसे कि डायनासोर, डोडो पक्षी। फिर उसके बाद दूसरा आपने देखा संकटग्रस्त प्रजाति, यानी ऐसी प्रजातियां जिनका अगर संरक्षण नहीं किया गया तो वो शीघ्र ही विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी ऐसी प्रजातियां जिनका संरक्षण नहीं किया गया तो शीघ्र ही वो विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में आ जाएंगी, जैसे कि कृष्ण मृग, एक सींग वाला गेंडा, बिज्जू, गंगा नदी की डॉल्फिन। फिर नंबर 3 पर आपने जाना था अति संवेदनशील प्रजातियां, यानी कि जो सुमेक प्रजातियां थी, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या तेजी से घट रही है और जो जल्दी ही संकटग्रस्त प्राणियों की श्रेणियों में आ सकती है। फिर नंबर 4 पे दुर्लभ प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रह गई है या जिनकी संख्या बहुत विरल है, जैसे लाल भेड़िया, हेनान गिब्बन, ग्यावान गेंडा इत्यादि। ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कैसे कि 3 नाम दे दिए गए होंगे, एक नाम डिफरेंट होगा कि ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, या मैच द कॉलम क्वेश्चन बना दिया जाए, एक तरफ जो है प्रजाति का नाम दे दिया जाए, श्रेणी बना दी जाए प्रजाति की, और एक तरफ उसके एग्जाम्पल का नाम दे दिया जाए, फिर मैच द कॉलम, इनको सुमेलित कीजिए। तो इस तरह बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन वो जब भी आसानी से हल हो पाएंगे जब आपको एग्जाम्पल भी याद हो। फिर नंबर 5 पे आपने देखा है अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां।
ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने से उन्हें किसी विशिष्ट वर्ग में नहीं रखा जा सके। अब इसके जानकारी है ही नहीं तो उसके एग्जाम्पल्स अपन कहाँ से ले, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे।